गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पेज नंबर 75 में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना। उल्टे अर्थ वाले शब्द आज हम पढ़ेंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी होता है वाक्यों विलोम शब्द, है ना। वाक्यों को अपने को विलोम शब्द में बदलना है। तो ये जो हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं बच्चों, ये कहलाते हैं विलोम शब्द, जिनका हमें उल्टा लिखना रहता है। इसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। अभी तो आप लोग छोटे हो तो इसलिए उल्टे अर्थ बोलते हैं। बाकी आपको फिर ये समझ में आने लगेगा कि विलोम शब्द हम किसे बोलते हैं, है ना। जिसका उल्टा लिखते हैं उसको हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द होते हैं जैसे दिन का रात, जमीन का आसमान, अंदर का बाहर, इधर का उधर। ये सारे बच्चे होते हैं विलोम शब्द, है ना। लड़का का लड़की, दिन का रात, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा है बच्चों, ये वाली लाइन पे ध्यान देना। उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ, है ना। यहाँ पर हमें उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं, है ना। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं और उसके आगे ये शब्द लिखे हैं और फिर उनका सही उत्तर है। तो सही उत्तर कौन सा है ये आपको कैसे पता चलेगा? सही उत्तर पता करने के लिए बच्चों हमें इसके ऊपर, जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया गया है ना, हमें इसके ऊपर गोला लगाना पड़ेगा। गोला। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मान लो अगला, इसके सामने लिखा है सामने और पिछला, है ना। तो उल्टा अर्थ करने के लिए हमें क्या करना है? अगला, सामने, पिछला। तो अगला का सामने तो नहीं हो सकता ना बच्चों, तो हमें किस पे गोला लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा गोला पिछला पर। जैसे कि हमें बोलने से ही मालूम पड़ता है कि अगला का उल्टा होएगा पिछला। और ये देखो यहाँ पर हमने पिछला पर गोला लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर अगला के आगे हम सामने लिख देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या लिखना होगा इसके लिए? पिछला। हमने पिछले पे गोला लगाया है तो फिर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, है ना। अगला का पिछला। अब इसके बाद क्या है? उसके नीचे बच्चों जैसे कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, पहले मैं आपको ये शब्द बता दूं। अगला, कच्चा, उल्टा, नया और पास, है ना। पहले ये शब्द लिख दिए गए हैं, फिर उसके आगे एक ये भी शब्द लिखे हैं और उसके बाद ये। तो ये अपने तीन रो में ये शब्द आते हैं, किंतु अपने उत्तर दोनों सही नहीं है। अपना इन दोनों में से कोई एक सही उत्तर होता है ना। या तो यहाँ का वाक्य है वो सही रहेगा या यहाँ का है वो सही रहेगा। इनमें से मतलब एक ही सही रहेगा, दोनों सही नहीं रहेंगे बच्चों, है ना। ये अपन की जो एक लाइन ये हो गई, ये तो अपनी प्रश्न वाली लाइन हो गई और ये दोनों अपने ऑप्शन हो गए। तो ऑप्शन में अपने को कौन सा सही शब्द है उस पर गोला लगाना है। अब गोला कैसे लगाना है ये देखो, जैसे कि मैंने अभी एक गोला लगा चुकी हूं मैं। अगला में देखो, अगले में मैंने लिखा है एक, पहले लिखा है सामने और उसके बाद लिखा है पिछला। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? पिछला। अब इसके नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा है कच्चा। क्या लिखा है यहाँ पर? कच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पक्का और नरम। तो जैसे कि हमें बोलने से ही पता चल रहा है कच्चा का उल्टा होएगा पक्का, नरम होएगा। अगर हमने नरम पे गोला लगाया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको गोला सिर्फ किस पे लगाना है बच्चों? पक्का पे। कच्चा यानी क्या होता है? जब कोई चीज कच्ची रहती है, कच्चे फल रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कच्चा। और कच्चे का विलोम क्या होगा बच्चों? कच्चे का विलोम होगा ये पक्का। अब हम इस तरह से पक्का पर गोला लगाएंगे, है ना। तो अगला का पिछला, कच्चा का पक्का। अब इधर देखो उल्टा, है ना। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन उल्टा और इसके आगे एक ऑप्शन में लिखा है सीधा
और एक ऑप्शन में लिखा है मीठा। तो हमारा कौन सा इसका सही आंसर होएगा बच्चों? हमारा इसका सही आंसर होएगा सीधा, है ना, मीठा नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि अगर मीठे के आगे विलोम शब्द आता तो हम उसके लिए लिखते खट्टा, है ना, या खट्टे का क्वेश्चन आता तो हम उसके आगे लिखते मीठा। इसलिए हमारा उल्टा का होएगा सीधा। ये देखिए यहाँ पर अब मैं सीधे पे अगर ये गोला लगा रही हूँ तो यही हमारा सही आंसर होता है। ये हो जाता है हमारा सीधा। तो अगले का पिछला, कच्चा का पक्का और उल्टा का सीधा। अब उसके नीचे क्या दिया गया है बच्चों? नया, है ना। नया यानी कोई भी हमारे घर नई चीज आती है या हम कुछ भी नया देखते हैं तो हमारे मुंह से अकस्मात निकल ही जाता है कि ये नया नया है ना, या फिर ये नई चीज है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नया। हर नई चीज को देखने के बाद हम बोलते हैं नया। तो नया का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है गरम और यहाँ पे लिखा है पुराना। तो हम गरम तो नहीं बन कर सकते ना बच्चों, क्योंकि गरम का उल्टा हो जाएगा ठंडा। परंतु हमारा प्रश्न है नया। तो नए के आगे हमें किस पे गोला लगाना है? यहाँ पे मैंने लिखा है पुराना। तो हम बच्चों किस पे गोला लगाएंगे? पुराना। ये हो गया पुराना, ठीक है। अब सबसे नीचे लिखा हुआ है पास। तो पास में भी देखो दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, है ना। पास के जो दो ऑप्शन हैं वो है आगे और दूर। तो अगर हम आगे लिखेंगे बच्चों तो वो गलत हो जाएगा, जैसा कि हमें पहले ही ऊपर दिया गया है अगला का पिछला। और अगर हम यहाँ पास का आगे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस पे किस पे गोला लगाएंगे? यहाँ पे बच्चों हम दूर पे गोला लगाएंगे। यहाँ पर हम दूर पे गोला लगाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा पास का उल्टा हो जाएगा दूर, अगला का उल्टा हो जाएगा बच्चों पिछला, और कच्चा का हो जाएगा पक्का, उल्टा का होएगा सीधा, नया का होएगा पुराना और पास का हो जाएगा दूर। तो इस प्रकार से ये हमारे जो उल्टे अर्थ वाले शब्द है ना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न लिखा गया है, फिर उसके आगे दो ऑप्शन लिखे हुए हैं और फिर उसके आगे हमने एक सही उत्तर लिखा है। तो ये है हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब हमने देखो यहाँ पर पहले कल हमने आपको कल एक कविता में कुछ उल्टे शब्दों के अर्थ बताए थे, है ना। बंदर वाली कविता में ऐसे शब्द आए थे जिसमें आपको अलग ही पढ़ने से पता चलता था कि वह उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। शब्द तो बच्चों तरह तरह के होते हैं, है ना। जो पढ़ाता है उसको एक नाम देना रहता है, उनको बोलते हैं कि इनको किस नाम से बुलाते हैं, है ना। दूध देता है उसको क्या बोलते हैं, जो चिट्ठी बांटता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब ये तो हो गए उल्टे अर्थ वाले शब्द। और जो मैं बता रही हूँ इनको अपने को नाम देना रहता है ना। ये अपने तरह तरह के शब्द होते हैं बच्चों। तरह तरह के शब्दों में जैसे समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। फिर उसके बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी क्या होता है बच्चों? पर्यायवाची भी यानी उसी की तरह दूसरा अर्थ, उसी की तरह दूसरा शब्द, जैसे धरती का भूमि, है ना, इस टाइप से धरा, इस टाइप से। तो ये होते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। और समानार्थी शब्द भी यही होते हैं, है ना। पानी का जल, नीर, और उल्टे अर्थ ये मैं आपको बता ही रही हूँ। अब मुहावरों में क्या है बच्चों? मुहावरों में हम पहले वाक्य बनाते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो हमारा मुहावरा है अंधे की लाठी, तो अब हमें इसका पूरा वाक्य बनाना है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, है ना। फिर इसका हम हिंदी में अर्थ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हिंदी में कई प्रकार के तरह तरह के शब्द होते हैं, है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो है हमारे विलोम शब्द। इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो थे बच्चों समानार्थी वाले शब्द। ये जो आपको इतने प्रकार के जो तरह तरह के शब्द, जो अलग अलग शब्द है ना बच्चों, ये आपको
जब प्रश्नों में आता है तो हम यही सोचते हैं कि उल्टे में हमें क्या लिखना है, समान अर्थ में हमें क्या लिखना है। तो ये चीज हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, विलोम शब्द वाली, है ना। तो ये हमारे विलोम शब्द थे बच्चों, जो हमने कविता के द्वारा पढ़े हैं और जो ऐसे भी पढ़े हैं। अब यहाँ पे जो शब्द लेते हैं ना बच्चों, इससे ही हमें पता चलता है कि ये उल्टे शब्द हैं। इसके बाद मैं आपको अभी आगे और भी शब्द बताऊंगी लिखकर, है ना। अगला का पिछला, कच्चा का पक्का, उल्टा का सीधा, नया का पुराना, पास का दूर, ऐसे जब हम बोलते हैं ना तो यही उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर हमको जो गोला लगाना था ना, वो गोला भी देखो हम यहाँ पर लगा चुके हैं।